جمال الوجود بذكر الإله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इल्मुस्सर्फ़ का आखिरी सबक है। इससे पहले इल्मुस्सर्फ़ के जितने असबाक आपने पढ़े हैं उनमें इसकी सर्फ़ की इस्तिलाहात और गिरदाने और मुख्तलिफ़ अबवाब और सीगे और जो मुख्तलिफ़ सीगों के अंदर क़वाइद जारी होते हैं वो क़वाइद भी आपने पढ़े हैं और उन क़वाइद के मुताबिक तालीलात कैसे होती हैं, ये सारी तफ़सील इल्मुस्सर्फ़ की मुकम्मल आपने पढ़ ली है। तो इसमें आखिर में हम पूरे जो मज़मून है पूरा मज़मून उसकी हम मश्क करेंगे। तो पहले भी आपको बार बार दरमियान में ये कहा जाता रहा है कि इसमें मश्क की तमरीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा आप मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ये इल्मुस्सर्फ़ का ये मज़मून आपका पुख्ता होगा, आपके ज़हन में सही बैठेगा। तो दरमियान में भी मश्क होती रही है। अब आखिर में चूँकि सारे अबवाब हमारे मुकम्मल हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं सारी गिरदानें, तो हम पूरी जो किताब है या पूरा जो मज़मून है उसमें से हम इसकी मश्क करेंगे। तो इसमें मश्क में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो गिरदाने हैं कि आपके सामने कोई भी सीगा बयान किया जाए कि आप इस सीगे से फ़लाँ जो गिरदान है वो आप करें, तो आप उससे फ़ौरन वो गिरदान बनाकर पूरी आप रवानी के साथ सुना दें। और दूसरी चीज़ इसमें है सीगे अरबी से उर्दू, यानी अरबी का कोई सीगा कोई फ़ेल आपके सामने आए तो आप उसका एक तो तर्जुमा भी बता दें और फिर वो कौन सा सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब है, तस्नीया है, कौन सा है, और फिर वो किस गिरदान में से है, माजी है, मुज़ारे है, अमर है, नहीं है, और फिर उसका बाब कौन सा है, और जो 7 अक़साम हैं उनमें से कौन सी किस्म है। इस तरह पूरी जो डिटेल है उसकी पूरे जो कवायद है सीगे के वो आप बता सकें। और फिर उसमें कवायद कौन से जारी होते हैं, उसकी तालील कैसे हुई है, पहले असल में क्या था, फिर क्या कैसे बना है, ये सारी तफसील उसमें फिर शामिल होती है। तीसरी चीज़ फिर होती है सीगे उर्दू से अरबी। उर्दू में एक फ़ेल वाला कोई जुमला है, कोई लफ्ज़ आपको बताया जाए, उसको आप अरबी में मुंतकिल करें, फिर उसकी पूरी जो डिटेल है जो अभी आपको बताई है वो सारी आप बयान कर सकें। तो हम सबसे पहले जो चीज़ है गिरदाने, उसकी हम मश्क शुरू करते हैं। ये कुछ मसादिर और कुछ गिरदानों के नाम आपके सामने लिखे गए हैं, तो इनकी हम मश्क शुरू करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अन-नस्रु ये एक मस्दर है, इससे आप अमर मारूफ़ की गिरदान करें। तो अमर के अंदर आपने पढ़ा है कि गायब के और मुतकल्लिम के सीगे वो एक जैसे होते हैं और अमर हाज़िर के सीगे अलग होते हैं। तो कभी कभार जो सवाल होता है वो इस तरह होता है कि अमर गायब आप पढ़ें तो फिर आपको गायब और मुतकल्लिम के सीगे सिर्फ सुनाने होंगे, अमर हाज़िर तो फिर सिर्फ हाज़िर के 6 सीगे सुनाने होंगे। तो हमारी जो किताब है इसमें चूँकि अमर का पूरा जो 14 सीगों वाला सेटअप है, पूरी जो गिरदान है वो सारी इकट्ठी होती है, तो इसलिए हम इसमें हाज़िर या गायब की कैद नहीं लगाते, अमर मारूफ़ की गिरदान। तो इसमें पूरे 1400 सीगे हैं वो सारे इसमें वो शामिल होंगे। तो अन-नस्रु से अमर मारूफ़ की गिरदान इस तरह बनेगी लियंसुर लियंसुरा लियंसुरु लितंसुर लितंसुरा लियंसुरना उनसुर उनसुरा उनसुरु उनसुरी उनसुरा उनसुरना लियंसुर लिनंसुर। तो इस तरह ये गिरदान मुकम्मल हो जाएगी। तो ये जितनी ज़रा रवानी के साथ हो उतना ही ज़्यादा ये दुरुस्त होता है, क्योंकि जब किताब के दरमियान में कोई सीगा आता है तो उस वक्त पूरी गिरदान जितनी रवानी के साथ याद हो तो बंदा फ़ौरन उस तक पहुँच सकता है। और दूसरा सवाल है अल-अक्लु ये मस्दर है, इससे मुज़ारे मनफ़ी मारूफ़ की गिरदान करनी है। यानी एक तो फ़िल मुज़ारे है उसमें फिर मुस्बत नहीं है, मनफ़ी है और मजहूल नहीं है, मारूफ़, इसकी गिरदान करनी है। तो इसकी गिरदान इस तरह होगी ला यअकुलु ला यअकुलानी ला यअकुलूना ला तअकुलु ला तअकुलानी ला यअकुलना ला तअकुलु ला तअकुलानी ला तअकुलूना ला तअकुलीना ला तअकुलानी ला तअकुलना ला आकुलु ला नअकुलु। तो इसमें जो आकुलु है वाहिद मुतकल्लिम वाला सीगा उसमें तालील हुई है, बाकी जो गिरदान है वो अपनी असल पर ही है। और तीसरा सवाल है अल-क़िराअतु ये मस्दर है, इससे लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला मारूफ़ की गिरदान करनी है। तो लाम ताकीद बानून ताकीद खफीफ़ा भी होता है, ये सकीला है, और इसमें मजहूल की गिरदान भी होती है, ये मारूफ़ है। तो आप इसकी गिरदान इस तरह मुकम्मल बनाएंगे
लयक़रअन्न लयक़रआनि लयक़रउन्न लतक़रअन्न लतक़रआनि लयक़रनानि लतक़रअन्न लतक़रआनि लतक़रउन्न लतक़रइन्न लतक़रआनि लतक़रनानि लअक़रअन्न लनक़रअन्न। तो इस तरह ये गर्दान मुकम्मल होगी। आगे है अलहिबतु, ये मस्तर है, इससे नहीं मारूफ़ की गर्दान करनी है। तो इसमें भी पूरे जो 14 सीगे हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे और मारूफ़ की गर्दान होगी। तो ये गर्दान इस तरह होगी, ला यहब ला यहबा ला यहबू ला तहब ला तहबा ला यहबना ला तहब ला तहबा ला तहबू ला तहबी ला तहबा ला तहबना ला अहब ला नहब। और आगे 5वां सवाल है अल-इत्तिक़ादु, ये मस्तर है, इससे नफ़ी जहद बलम मजहूल की गर्दान करनी है। नफ़ी जहद बलम, ये लम वाली गर्दानें आपने पढ़ी हैं, उसमें जो मजहूल है उसके मुताबिक इसकी गर्दान पूरी बनानी है। तो ये गर्दान इस तरह बनेगी, लम युत्तक़द लम युत्तक़दा लम युत्तक़दू लम तुत्तक़द लम तुत्तक़दा लम युत्तक़दना लम तुत्तक़द लम तुत्तक़दा लम तुत्तक़दू लम तुत्तक़दी लम तुत्तक़दा लम तुत्तक़दना लम उत्तक़द लम नुत्तक़द। इस तरह ये गर्दान मुकम्मल होगी। आगे 6ठा सवाल है अलक़ौलु मस्तर है, इससे अमर मारूफ़ की गर्दान करनी है। तो इसमें भी पूरे 14 सीगे इसमें शामिल होंगे। तो ये गर्दान इस तरह होगी, लियक़ुल लियक़ूला लियक़ूलु लितक़ुल लितक़ूला लियक़ुलना क़ुल क़ूला क़ूलू क़ूली क़ूला क़ुलना लिअक़ुल लिनक़ुल। और आगे 7वां सवाल है अद्दाअवतु, ये मस्तर है, इससे माजी मनफ़ी मारूफ़ की गर्दान करनी है। माजी में मुस्बत के बजाय मनफ़ी और मजहूल के बजाय मारूफ़ की गर्दान इससे करनी है। तो ये गर्दान इस तरह होगी, मा दआ मा दआवा मा दआउ मा दआत मा दआता मा दआउना मा दआउता मा दआउतुमा मा दआउतुम मा दआउती मा दआउतुमा मा दआउतुन्ना मा दआउतु मा दआउना। और अगर मुस्बत हो तो फिर मा शुरू में नहीं लगाएंगे, मजहूल हो तो ये दुआइया इस तरह गर्दान बन जाएगी। आगे आखिरी सवाल है गर्दानों से मुतालिक 8वां सवाल अल-इन्फ़ितारु, ये मस्तर है, इससे इसमें फ़ाइल की गर्दान बनानी है। तो इसमें फ़ाइल की गर्दानें आपने पढ़ी हैं, बनाने का तरीका भी पढ़ा है आपने। तो ये गर्दान इस तरह बनेगी, मुनफ़तिरुन मुनफ़तिरानि मुनफ़तिरूना मुनफ़तिरतुन मुनफ़तिरतानि मुनफ़तिरातुन। तो इस तरह ये गर्दानों की आप मश्क करेंगे तो जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा ये पुख्ता होंगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम सीगों की मश्क करेंगे, जो सीगे अरबी से उर्दू में हैं। तो कुछ सीगे ये आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें से एक एक को लेकर हम मश्क करेंगे और उसका तरीका भी आपके सामने बयान करेंगे। तो सबसे पहला सीगा है ये कुल्ता। तो आप उसमें ये कोई भी सीगा हो तो ये 5 चीज़ें उसमें बयान करनी ज़रूरी हैं, ये उसकी तफसील है या उसके कवायद हैं। तो कुल्ता है, उसकी हम ये 5 चीज़ें बयान करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है तर्जुमा। कुल्ता का तर्जुमा क्या है? कुल्ता जो मस्तर अलक़ौलु, उसका मतलब होता है कहना। तो इसका तर्जुमा इस तरह होगा, कहा तू एक मर्द ने। और दूसरे नंबर पर है सीगा। ये सीगा कौन सा है? तो ये सीगा है वाहिद मुज़क्कर हाजिर या मुखातब। हाजिर या मुखातब ये एक ही चीज़ है, तो ये सीगा भी हो गया है। तीसरे नंबर पर बहस। बहस से मुराद ये है कि ये गिरदान कौन सी है, माजी, मुज़ारे और लाम तकीद, बानून तकीद, फिर उसमें मनफ़ी है, मुस्बत है, मारूफ़ है, मजहूल है, ये पूरी बात बतानी है। तो ये है माजी मुस्बत, मनफ़ी नहीं है, मुस्बत है ये, और मारूफ़ है ये, मजहूल नहीं है। तो ये इसकी बहस हो गई है। चौथी चीज़ है क़िस्म और बाब। क़िस्म का मतलब ये है कि जो 7 अक़साम में, 8 अक़साम जिनको कहा जाता है, सही और मिसाल, अजवफ़ वग़ैरह, उनमें से ये कौन सी किस्म है, और फिर ये किस बाब, बाब नसर यंसुरु, समी यसमाउ, बाब इफ्तिआल, इफ़ाल वग़ैरह, उनमें से कौन सा बाब है। तो ये किस्म है ये अजवफ़ वावी। अजवफ़ उसे कहते हैं कि जिसमें दरमियान में हर्फ़ इल्लत होता है। तो अलक़ौलु, इसमें दरमियान में जो वाव है वो हर्फ़ इल्लत है। तो हर्फ़ इल्लत अगर या हो तो या ही कहते हैं, वाव हो तो वाव वावी होता है। ये अजवफ़ वावी है। और बाब है
असबाब। क़ाल यक़ूलु ये नसर यंसुरु से है, तो बाब नसर यंसुरु। पांचवी चीज़ इसमें तालील है। तालील यानी ये असल में क्या था, फिर ये इसमें कौन से कवायद जारी हुए हैं, फिर ये कैसे ये बना है। तो ये असल में था ये क़ुल्ता, क़वलता। ये बरवज़्न फ़अलता, माजी का जो सीगा है फ़अलता, ये उसके वज़न पर है क़वलता। उसके बाद फिर ये आपने कायदा पढ़ा है कि वाव अगर मुतहर्रिक हो, उससे माक़बल फ़तहा हो, तो वाव को अलिफ से बदल देते हैं। तो हमने इसको अलिफ से बदल दिया, तो ये हो गया क़ालता। उसके बाद ये अलिफ भी साकिन होता है हमेशा, और जो लाम है ये भी साकिन है। तो इज्तिमाई साकिनैन लाज़िम आ रहा है, तो इज्तिमाई साकिनैन की वजह से एक साकिन को हज़फ करना पड़ता है। तो हमने इस अलिफ को हज़फ कर दिया, तो ये क़लता रह गया, क़लता। उसके बाद फिर आपने पढ़ा है कि जब आप इज्तिमाई साकिनैन की वजह से इस वाव को दरमियान से हज़फ करेंगे, तो जो फ़ा कलमा है उसको ज़म्मा देना पड़ेगा, ताकि वो दिलालत करे कि यहाँ पर वाव जो है वो हज़फ हुआ है। तो हमने इसके फ़तहा को ज़म्मा से बदल दिया, तो ये क़ुल्ता हो गया है। तो ये इसकी सारी चीज़ें, सारे कवायद इसके आपके सामने आ गए हैं। इस तरह हर सीगे की हम इसी तरह कवायद बयान करेंगे, तो ये सीगों की प्रैक्टिस होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर है मबीउन। तो ये अलबैउ इसका मतलब होता है बेचना। तो सबसे पहले हम इसका तर्जुमा करेंगे। तो मबीउन का तर्जुमा है बेची हुई एक चीज़ या बेचा हुआ एक कोई भी मुज़क्कर चीज़। मुज़क्कर कोई चीज़ होगी बेची हुई, तो उसके लिए मबीउन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। यह सीगा कौन सा है? ये सीगा वाहिद है और मुज़क्कर। चूँकि ये इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल में हाज़िर और गायब वगैरह ये चीज़ें नहीं होती, तो सिर्फ़ इतना ही काफ़ी है। बहस कौन सी है? ये बहस है इसमें मफ़ूल। और उसके बाद ये किस्म कौन सी है और बाब कौन सा है? तो ये किस्म है अजवफ़ याई, यानी इसमें दरमियान में हर्फ़ इल्लत है और वो हर्फ़ इल्लत या है, तो अजवफ़ याई। और बाब है ये बा यबी हो, ये ज़रबा यज़रिबु से है, बाब ज़रबा यज़रिबु। अब इसमें तालील क्या हुई है, ये असल में क्या था? तो ये असल में है मबयूउन बरवज़्न मफ़ऊलुन। तो मबयूउन था ये असल में, तो ये या मुतहर्रिक है, उसका माक़बल साकिन है। तो आपने पढ़ा है कि इसका अगर माक़बल साकिन हो तो इसकी हरकत नकल करके माक़बल को दे देते हैं। तो ये या का जो ज़म्मा है ये नकल करके माक़बल को दे दिया है, तो ये इस तरह हो गया है। तो अब या भी साकिन है और वाव भी साकिन है, इज्तिमाई साकिनैन है। तो इज्तिमाई साकिनैन की वजह से हमने इस वाव को गिरा दिए है। तो अब उसके बाद मबूयुन इस तरह हो गया है ये। तो चूँकि या से पहले ज़म्मा दुश्वार होता है, तो इसलिए या की मुनासबत से इस ज़म्मा को कसरा से तब्दील कर दिया है, तो ये मबीउन हो जाएगा। इसके बाद है ये खफ़। तो इसकी हम तफसील बयान करेंगे। तो ये ख़ाफ़ा या ख़ाफ़ू से अल खौफ़ु डरना। तो सबसे पहले इसका तर्जुमा ये होगा डरो तुम एक मर्द। सीगा ये है वाहिद मुज़क्कर मुखातब या हाज़िर।
बहस है ये अमर हाजिर मारूफ। और किस्म कौन सी है और बाब कौन सा है? तो किस्म ये है अल-खौफ़ु, चूँकि ये दरमियान में इसमें हर्फ़ इल्लत है और वाव है, तो ये अजवफ़ वावी असबाब। ये ख़ाविफ़ यख़फ़ु, ये समी यसमो से आता है। अब इसमें तालील क्या हुई है? तो ये जो ख़फ़ है ये असल में था इख़वफ़। ये बरवज़्न ये इफ़आल या इस्मा, यानी ये इस्मा या इफ़आल के वज़न पर था ये। उसके बाद वाव मुतहर्रिक है, उसका माक़बल साकिन है, तो वाव की हरकत नकल करके माक़बल को दे दी है, तो ये क्या होगा? इख़ौफ़ हो जाएगा। अब उसके बाद वाव चूँकि साकिन है और उससे माक़बल फ़तहा है, तो वाव को माक़बल फ़तहा की वजह से अलिफ से बदल देंगे, इख़ाफ़ हो जाएगा। और फिर अलिफ भी साकिन है, फ़ा भी साकिन है, इज्तिमाई साकिनैन की वजह से हम इस अलिफ को गिरा देंगे, इख़फ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद चूँकि ये फ़ा कलमा ख़ा ये मुतहर्रिक है, तो ये समज़ा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हमने समज़ा को भी गिरा दिया है, तो ये ख़फ़ रह गया है ये। इसके बाद आगे है लन युक़ीमू, तो इसका हम तर्जुमा करेंगे। तर्जुमा इसका है खड़े होना। हरगिज़ नहीं खड़े होंगे वो सब मर्द। हरगिज़ नहीं खड़े होंगे वो सब मर्द, ये सीगा है जमा मुज़क्कर गायब, और बहस है ये नफ़ी तकीद बुलंद। मारूफ। और ये किस्म कौन सी है? तो इसमें भी असल में लन युक़ीमू था, तो दरमियान में ये हर्फ़ इल्लत है और वो वाव है, तो अजवफ़ वावी है। और बाब है अक़ाम युक़ीमू, ये बाब इफ़ाल, तो बाब इफ़ाल से है ये। और तालील ये असल में क्या था? असल में था ये लन युक़ीमू। तो ये वाव मुतहर्रिक का माक़बल साकिन है, इसकी हरकत नकल करके माक़बल को दे दी है, तो यहाँ पर एक कसरा आ गया है और वाव साकिन रह गई है। फिर जब वाव साकिन हो माक़बल कसरा हो तो इसको या से बदल देते हैं, तो ये युक़ीमू हो गया है। इसके बाद आगे है ला नस्ताईनु, तो इस्तिआनत का मतलब होता है मदद तलब करना, तो इसका तर्जुमा ये होगा कि नहीं मदद तलब करते। या मदद तलब करेंगे, इसमें मुज़ारे में दोनों माना होते हैं, हम सब मर्द या हम सब औरतें, इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों शामिल होते हैं जमा मुतकल्लिम में। और सीगा ये है जमा मुतकल्लिम का, और बहस है ये फ़िल मुज़ारे मनफ़ी मारूफ। और किस्म और बाब इसमें भी आउन, दरमियान में इसमें ये हर्फ़ इल्लत है और वो वाव है, तो अजवफ़ वावी है। और बाब इस्तिफ़ाल है।
तालील असल में ये क्या था, ला नस्ताविनु, तो ये वाव मुतहर्रिक का माक़बल साकिन है, इसकी हरकत नकल करके माक़बल को दे दी है और वाव साकिन रह गया है, ला नस्ताइवनु हो गया है। फिर वाव माक़बल कसरा की वजह से इसको हम या से बदल देंगे तो नस्ताइनु, ला नस्ताइनु हो जाएगा ये। इसके बाद आगे है दाऊ, तो इसका मतलब होता है पुकारना या बुलाना। तो तर्जुमा इस तरह होगा, बुलाया उन सब मर्दों ने। और ये सीगा है जमा मुज़क्कर गायब, बहस है ये माजी मुस्बत मारूफ, और किस्म कौन सी है, ये चूँकि इसमें हर्फ इल्लत लाम कलमा में है तो ये नाकिस वावी है और हर्फ इल्लत वाव है। और ये बाब दा यदू नसर यंसुरु से है। और तालील दाऊ ये असल में क्या था, दावू था, फ़ालू के वज़न पर या नसरू के वज़न पर था ये। फिर उसमें ये वाव मुतहर्रिक है, माक़बल फ़तहा है, तो इस वाव को अलिफ से बदल दिए, तो ये इस तरह हो गया। तो अलिफ भी साकिन है, वाव भी साकिन है, तो इज्तिमा साकिनैन की वजह से अलिफ को गिरा दिया है, तो ये दाऊ इस तरह रह गया। इसके बाद है यरज़ौना, इसका मतलब है खुश होना, तो खुश होते हैं या खुश होंगे वो सब मर्द। और ये सीगा है जमा मुज़क्कर गायब, और बहस है मुज़ारे मुस्बत मारूफ। और किस्म और बाब, इसमें क्योंकि आखिर में हर्फ इल्लत है और वो वाव है तो ये नाकिस वावी है। और ये बाब समी यसमाऊ से है, राज़ी यरज़ा। और ये यरज़ौन असल में था यरज़वून, यफ़अलून के वज़न पर था ये। तो इसमें वाव मुतहर्रिक का माक़बल फ़तहा है, इसको हमने अलिफ से बदल दिया है। फिर ये अलिफ भी साकिन होगा, वाव भी साकिन है, तो इज्तिमा साकिनैन की वजह से अलिफ को गिरा देंगे, तो ये यरज़ौन पीछे रह जाएगा। आगे है ये यक़ी, इसका मतलब होता है बचना। तो तर्जुमा हम इसका इस तरह करेंगे, बचता है या बचेगा वो एक मर्द। और ये सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब, और ये बहस है मुज़ारे मुस्बत मारूफ। और ये किस्म कौन सी है और बाब कौन सा है, तो इसमें दो हर्फ इल्लतें हैं, फ़ा कलमा में भी है, लाम कलमा में भी है। तो ये लफ़ीफ़ है और लफ़ीफ़ मफ़रूक है, यानी हर्फ इल्लत इकट्ठे नहीं है। लफ़ीफ़ मफ़रूक, और ये बाब है ज़रब यज़रिबु। तो ये असल में था यौक़ियु, बरवज़ने यफ़अलु या यज़रिबु के वज़न पर है ये। तो ये कायदा आपने पढ़ा है कि वाव अगर लामत मुज़ारे मफ़तूहा और कसरा के दरमियान वाक़ हो तो उसको गिरा देते हैं, तो इसको गिरा दिया है तो यक़ियु हो गया है। फिर या पर ज़म्मा दुश्वार था, इसको भी गिरा दिया तो ये
यक़ी, इस तरह ये सीगा बन गया है। इसके बाद आगे क़ी, ये अमर का सीगा है, तो इसका मतलब ये उसी से बचना। तो तर्जुमा इसका होगा बचो तुम एक मर्द। सीगा है वाहिद मुज़क्कर हाजिर, और ये बैस है अमर हाजिर मारूफ, और ये किस्म वही है लफ़ीफ़ मफ़रूक़, और बाब ज़रबा यज़रिबु है। तो इसमें तालील क्या हुई है, तो अमर हाज़िर जो होता है ये मुज़ारे का जो हाज़िर का सीगा है उससे बनता है। तो ये तक़ी जो मुज़ारे का वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा था उससे ये बना है। तो उसका तरीका ये होता है कि लामत मुज़ारे को हज़फ़ कर देते हैं। तो लामत मुज़ारे को हज़फ़ कर दिया तो आखिर में जो हरफ़ इल्लत है, चूँकि अमर का आखिर मजज़ूम होता है तो जज़म की वजह से आखिर से हरफ़ इल्लत भी हज़फ़ हो जाता है। तो फिर पीछे ये सिर्फ़ क़ी, ये इस तरह सीगा रह जाएगा। आगे है यज़ुब्बु, इसका मतलब है दूर करना। तो तर्जुमा इसका इस तरह होगा दूर करता है या दूर करेगा वो एक मर्द। ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, और बैस मुज़ारे मुस्बत मारूफ़, और किस्म और बाब ये किस्म है मुज़ाफ़, जिसमें दो हर्फ एक जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, और बाब नसर यंसुरु से। और तालील असल में था ये यज़बुबु, बरवज़्न यफ़उलु या यंसुरु के वज़न पर है ये। तो दो हर्फ ये एक जैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो इनसे जो पहले वाला हर्फ है उसको देखते हैं कि वो मुतहर्रिक है या साकिन है। अगर इन दोनों से पहले वाला हर्फ साकिन हो, जैसे यहाँ पर ये ज़ाल साकिन है, तो जो पहला हर्फ है उसकी हरकत नकल करके माक़बल को दे देते हैं। तो ये जो इसकी हरकत है पेश ज़म्मा, ये हमने ज़ाल को दे दी है और ये साकिन रह गए। उसके बाद फिर ये दो हर्फ एक जैसे हैं, पहला साकिन है दूसरा मुतहर्रिक, इन दोनों का आपस में इदगाम कर दिया है, तो ये यज़ुब्बु, इस तरह ये सीगा बन गया है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो उर्दू से अरबी बनाने के सीगे हैं, तो उसकी भी मश्क का यही तरीका है। एक मिसाल हम आपके सामने बयान कर देते हैं। मसलन ये है कि हरगिज़ नहीं वादा करेंगे वो दो मर्द। तो वादा करना ये अलवादु से ये मस्दर बनता है। इससे हमने पहले तर्जुमा करना है, अरबी में इसका तर्जुमा करना है, इसका सीगा बनाना है। तो ये सीगा बनता है लई याइदा, और सीगा उसी तरह है तस्निया मुज़क्कर गायब, और बैस भी इसमें हम बताएंगे कि ये नफ़ी ताकीद बुलंद मारूफ़ है। और किस्म और बाब, इसमें जो फ़ा कलमा है उसमें हरफ़ इल्लत है, तो ये मिसाल है। और वादा हरफ़ इल्लत वाव है, तो मिसाल वावी है। और वादा याइदु ये बाब ज़रबा यज़रिबु से। और तालील ये लन याइदा असल में था लन यौइदा। तो ये कायदा आपने पढ़ा है कि वाव लामत मुज़ारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान आए तो उसको हज़फ़ कर देते हैं, तो ये लन यौइदा इस तरह सीगा बन गया है।
तो इस तरह और भी मज़ीद जो सीगे हैं उनकी आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे शुरू में आपको बताया है कि इसमें इस मज़मून में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आप मश्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये पुख्ता होगा। तो उसका जो फ़ायदा है वो ये है कि चूँकि ये अरबी ग्रामर है, तो ग्रामर से कोई भी ज़ुबान जो समझ में आती है, तो ये सर्फ़ आपकी जब पुख्ता हो जाएगी, ग्रामर पुख्ता हो जाएगी, तो आप अरबी ज़ुबान को समझ सकेंगे आसानी के साथ। मसलन कुरान करीम में आप तिलावत कर रहे हैं तो कोई भी सीगा सामने आता है, मसलन अल्लज़ीना युमिनूना, तो युमिनूना एक सीगा है। अगर आपकी ये मश्क जो पुख्ता होगी तो फ़ौरन आप इसका तर्जुमा कर सकेंगे कि इसका ये सीगा कौन सा है और ये बाब कौन सा है, इसके क्या तर्जुमा बनता है, मुज़ारे है, माजी है, इस एतबार से सही तर्जुमा आप फ़ौरन कर सकेंगे। जितना मश्क आपकी कमज़ोर होगी उतना ज़्यादा आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा और मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। इसी तरह ये तो चंद मसादिर आपके सामने बयान किए हैं और किताब में भी कुछ मसादिर लिखे गए हैं। सफ़वतुल मसादिर जिस किताब का आपको बताया गया है, उसमें हर बाब के मुख्तलिफ़ मसादिर जो कसरत से इस्तेमाल होते हैं उनको ज़िक्र किया गया है। तो जब आप प्रैक्टिस करें गिरदानों की, सीगों की, तो उस किताब से सफ़वतुल मसादिर से आप मुख्तलिफ़ मसादिर लेकर उनसे गिरदाने भी बनाएं और उनके जो सीगे हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें। तो इससे एक तो जो ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ है, वोकैबुलरी है, वो भी आपकी बढ़ेगी और जितने अल्फ़ाज़ कुरान व हदीस दूसरी किताबों में आप जब पढ़ेंगे सामने आएंगे तो उतने ही आपको जल्दी तर्जुमा आसानी के साथ आ सकेगा। तो इसके साथ ही ये जो इल्मुस्सर्फ़ का मज़मून है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। इसके मुतल्लिक़ कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। हमें दुआओं में आप ख़ुसूसी याद रखें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।